अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन टाइम्स। ठीक है, तो जनाब ये आप लोगों के पास के पी पी एम एस का सिलेबस है। ठीक है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास मतलब अटेंड किया है। आगे जो के पी में पी एम एस आने वाला है सी एस पी एम एस 2026। ठीक है, अभी 2025 में हमने अटेम्प्ट किया। 2022 में भी मैंने फर्स्ट के पी पी एम एस अटेम्प्ट किया था। आई हैव 685 स्कोर बट अनफॉर्चुनेटली आई लेफ्ट इन इंग्लिश ऐसे। ठीक है, तो होपफुली इस दफ़ा बाकी आगे पी एम एस के लिए भी हमने डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को बताते चलूँ कि सी एस एस में ये तो आप लोगों को पता है कि 600 कंपलसरी मार्क्स है, बाकी 600 आप लोगों के ऑप्शनल के बन सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप में से आप 200 नंबर उठा सकते हैं, ख्वाह वो सिंगल सब्जेक्ट हो 200 का या दो सब्जेक्ट 100 का। ठीक है, मतलब 100 का आप इसको यूँ समझ सकते हैं। इस्लामियात आपके पास ऑप्शन है, आप उर्दू में लिखे या इंग्लिश में लिखे। बाकी तमाम के तमाम पेपर आपने इंग्लिश ही में लिखने होते हैं। ठीक है, अच्छा पुश्तो है तो डेफिनेटली वो तो आप लोगों ने पुश्तो लैंग्वेज में ही लिखना है। इस्लामियात में आपके पास ऑप्शन है। तो मेनली आई एम टॉकिंग जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताते चलूँ जनाब के ये तो बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को बताते चलूँ जनाब के ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी होगा। ठीक है, अभी जहाँ तक आप लोगों के सब्जेक्ट्स की ताल्लुक है तो आप लोगों को बताते चलूँ कि इसमें आप लोगों के यहाँ इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का है। उसके बाद इंग्लिश ऐसे वो भी 100 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज जिसको जीके कहा जाता है। ठीक है, अभी इसमें आप लोगों के पास तीन सब्जेक्ट है। ठीक है, करंट अफेयर, इवरेड सेंस, इसमें मैथमेटिक्स नहीं होता। ठीक है, सी एस एस में इसी सब्जेक्ट में जनरल सेंस एंड एबिलिटी में वहाँ पे मैथमेटिक्स भी है 40 नंबर का। जहाँ तक पाकिस्तान अफेयर्स का ताल्लुक है तो ये भी 100 मार्क्स का ही पोर्शन है। इसमें मेनली प्री पार्टीशन से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कुल मिला के 300 बन जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है असलम कि मैंने आप लोगों के यहाँ भी पाकिस्तान अफेयर का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। आप लोगों के अलावा भी इस्लामियात सेशन भी स्टूडेंट्स के साथ कंटिन्यू है। और इंग्लिश पर से एंड ऐसे तो मतलब सारा साल इंशाल्लाह चलता रहेगा एज यूजुअल। ठीक है, हमने पास्ट में भी इस मतलब सिस्टम को, इस मेथड को हमने एज इट इज़ कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ 300 में से आप लोगों को पता है कि 120 मिनिमम आप लोगों ने लेने होते हैं। इस्लामियात में आप लोगों को पता है 100 मार्क्स का है। सिलेबस पे हम किसी और टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। और वाइवा के आप लोगों के यहाँ 300 मार्क्स बन जाते हैं, तो ये कुल मिला के आप लोगों को बताते चलूँ कि एग्रीगेट रिटर्न पेपर है। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 600। मतलब आउट ऑफ आप लोगों ने 600 स्कोर लेना है आउट ऑफ 1200, क्योंकि आपको पता बता चलूँ चलूँ कि रिटर्न पार्ट की आई एम टॉकिंग। ठीक है, क्योंकि 600 कंपल्सरी के, 600 ऑप्शनल्स के। जब आप लोग इंटरव्यू के या वाइवा के आप लोग मार्क्स मिलाते हैं तो ये आप लोगों के यहाँ मतलब 1500 टोटल स्कोर बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको देख लें तो आप लोगों को पता है कि 720 मतलब मिनिमम 720। ठीक है, हाँ ये 600 पे, 610 पे भी आप लोग एलोकेट हो सकते हैं। बताने का मतलब है कि इंटरव्यू के लिए 120 और बाकी रिटर्न पार्ट में आप लोगों को बताते चलूँ तो आप लोगों के यहाँ 600 स्कोर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो बुनियादी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो आप लोगों के यहाँ यही है कि आप लोगों का इतना स्कोर अगर होगा 720 का तो आप लोग डेफिनेटली इंशाल्लाह यू विल बिकम ए सी इन के पी पी एम एस वाया के पी पी एम एस। ठीक है, अच्छा आप लोगों को बता दीजिए जो माइनॉरिटीज़ है ना तो वो तो इस्लामियात को ऑप्ट नहीं करते, तो इनके यहाँ एक और है कि वो इस्लामियात की जगह पे जनरल नॉलेज पेपर 3, मतलब वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर जो कि हमारे लिए 100 नंबर का है, माइनॉरिटीज़ के लिए वो 200 का पेपर बन जाता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी कमीशन ने जस्टिस के साथ जस्टिस से ही काम लिया है। ठीक है, मुसलमानों के लिए अगेन आप लोगों को बता दो शुरू के आप लोगों के यहाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इस्लामियात तो हम बचपन से ही मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी नॉन मुस्लिम के साथ भी जस्टिस इस पॉइंट से है क्योंकि पाकिस्तान
स्टडी या पाकिस्तान अफेयर, ये भी ही पाकिस्तान के टॉपिक से बचपन से ही हम इनको देखते हैं। तो उन लोगों के साथ भी जस्टिस किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को बताते चलो जनाब कि आप लोगों के पास जो है आप लोगों ने ऑप्शनल में कम से कम 33% मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है। परसेंट मार्क्स इन ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट, 40% मार्क्स इन कंपल्सरी। और कुल मिला के आप लोगों का एग्ज़ाम में 600 का स्कोर बन जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों ने 600 स्कोर लेना है। तो 600 कितने में, 1200 में, क्योंकि इनसे कम तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी आप लोगों को यहाँ पे भी मैं बताते चलूँ कि ये सी एस एस में भी तकरीबन एज इट इज़ है, ठीक है। कंपल्सरी में आप लोगों के पास 40, जैसा कि ऐसे 40 पे पास होता है, इस्लामियात भी 40 पे, ठीक है। आप लोगों के यहाँ जीएसए भी 40 पे, जबकि ऑप्शनल में आप लोगों के यहाँ 33% मार्क्स, जो कि स्कूल कॉलेजेस में भी अभी ये सिस्टम फंक्शनल है। लेकिन कुल स्कोर, टोटल स्कोर आप लोगों का 50% होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने, आप लोगों को बताते चलूँ कि वाइवा में अगर 40% से स्कोर कम है, मतलब आउट ऑफ 300 एटलीस्ट 120 आप लोगों का होना चाहिए, जो कि परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों का 40% बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस है। अभी चूंकि ये क्लास बुनियादी तौर पे आप लोगों के यहाँ सिलेबस पे नहीं है, बल्कि असलम आपके साथ मैंने बताना था, आप लोगों के यहाँ पॉल साइंस, ठीक है। तो पॉल साइंस आता है ग्रुप 2 में। तो हमारे बस यही सिलेबस पे फोकस है। शॉर्ट, मतलब शॉर्ट क्लास है, ताकि आप लोगों के यहाँ मैं कल से इस सेशन को कंटिन्यू रखूँ। तो पॉल साइंस आप लोगों को अपने ग्रुप नंबरिंग का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ग्रुप 2 में 9th नंबर पे जो आता है, ठीक है, सीरियल नंबर के हिसाब से, वो आप लोगों के यहाँ है पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस। ये सी एस एस में भी 200 का है, बाकी के पी पी एम एस में भी 200 का ही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैं बताते चलूँ बाकी जो आप लोगों के यहाँ सब्जेक्ट से, तो इंडिविजुअली इंशाल्लाह विल टॉक सम टाइम लेटर, बट ये भी आप लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट है। आप लोग इन सब्जेक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है सो मोस्ट वेलकम। तो इन पे भी इंशाल्लाह हम क्लासेस लेंगे, अभी भी स्टार्ट है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। क्योंकि अभी पॉलिटिकल साइंस पे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आप अपने लिए जो आपके ऑप्शनल से, उनसे अपने लिए हार्ड फॉर्म में सिलेबस निकाले और पास्ट पेपर निकाले, वो भी आपको के पी पी एस सी के वेबसाइट पे सुकून से मिल जाएंगे, ठीक है। इट्स नॉट दैट बिग इशू। अभी जनाब ये आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि ये आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि ये, अच्छा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यूके का है तो यही पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में है। यूएसए का है तो ये भी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में है। फ्रांस का भी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में है। सोवियत यूनियन जो है ये भी सी एस एस पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का हिस्सा है। पाकिस्तान एंड इंडिया, यकीन माने ये मुफ्त में नंबर है, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इसमें एज इट इज़ कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट्स के साथ मतलब मैचअप होते हैं, ठीक है। तो आसान है, बस कॉन्स्टिट्यूशंस है और इनके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको वैसे भी आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे बताते चलिए जनाब कि आपके पास जो बकाया सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर है। मैंने खुद भी इंग्लिश लिटरेचर को किया हुआ है, बट अगेन ये तमाम के तमाम, ये हेमलेट, बाकी मतलब जॉन ऑस्टन, कीट्स, टी एस एलियट, ठीक है। इसके अलावा हमिंगवे, ठीक है। इसके अलावा स्विफ्ट, ये तमाम के तमाम, ये हमारा जो एम ए पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड के सिलेबस का हिस्सा था, ठीक है, वंस। उसके बाद ये तमाम के तमाम जितने भी नावल्स है या पोइट्री है या जो भी है, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड बट स्टिल आई हैव नॉट ऑप्टेड दिस सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका यूरोपियन हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। विल टॉक सम टाइम लेटर ऑन दिस सब्जेक्ट, बट नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन पोल साइंस, ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट्री है, अगेन जियोग्राफी, ठीक है। तो जियोग्राफी में भी आप देखते हैं कि ये सिलेबस आपका ज़्यादातर मैचअप होता है आपके यहाँ जो
मतलब ईडीएस है, इवैल्यूएटेड साइंस या जीएसए में भी काफ़ी टॉपिक्स आपको यहाँ पे वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जनाब आपको बताते चलूँ कि आपके यहाँ जियोलॉजी है, तो अगेन अच्छा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है। ठीक है, ये लखनऊ फैक्ट, खिलाफत मोमेंट, अल्लामा इकबाल, कैद आज़म, नेहरू रिपोर्ट, ये तमाम के तमाम वाक़यात जितने भी हैं। ठीक है, आप इसको यूँ समझे कि इंतहाई डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी पता है। दो के मैंने इस सब्जेक्ट को तो आप नहीं किया है, बट स्टिल इसमें काफ़ी टॉपिक्स है। ये शिमला डिपोटेशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा आपके यहाँ ये लखनऊ पैक्ट, खिलाफत मोमेंट, नेहरू रिपोर्ट। तो ये इंशाल्लाह आपको मैं पाकिस्तान अफेयर के ही सिलेबस में इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अगेन बहुत आसान सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और आपको ऊपर मैं बताते चलूँ तो मुगल्स है, बाकी इसके अलावा जो डायनास्टीज थे, सैयद थे, खिलजी थे, ठीक है, जितने भी थे, तो अगेन इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो अगेन इट्स नॉट माय सब्जेक्ट। आपने आईआर की बात की, तो आईआर में भी आप देख लिए, इसमें भी काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको आए दिन न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें आपको मतलब देखने को सुनने को मिलती है। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि जर्नलिज्म में, और उसके बाद आपके यहाँ मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलिए कि फिलॉसफी है, तो काफ़ी मेरे दोस्तों ने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। एक लॉजिक है, दूसरा फिलॉसफी मतलब वेस्टर्न एंड इस्लामिक। फिजिक्स है, इसमें भी मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी 9-10 एफएससी में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके साथ आपकी काफ़ी हद तक फेमिलियरिटी होगी। वन ऑफ आवर फेवरेट सब्जेक्ट पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो अगेन आपको मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस में क्या है। तो जनाब पॉलिटिकल साइंस में ये सीएसएस के हिसाब से तो सिलेबस बिल्कुल छोटा है, और बाकी पीएमएस में सीएसएस में कंटेंट ज़्यादा है, पीएमएस में स्मॉल है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ हाउ। ये क्या लिखा है, पेपर वन, तो सबसे पहले मैंने आपको पेपर वन पे बताना है, फिर पेपर टू पे, दिन क्लास विल बी वाइंड ऑफ। तो आप यहाँ पे देख ले जनाब के आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी में इसको तकसीम किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप देख ले के पॉलिटिकल थियरी है। आप फर्स्ट वन देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसमें आपको वेस्टर्न फिलोसफर देखने को मिलेंगे। उसके बाद है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट, सेम सिलेबस से सीएसएस में भी। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि प्लाटो है, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, होब्स, लोक, रोसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, लेनिन एंड माओ। अभी आप कुल मिला के प्लाटो, एरिस्टोटल दो, मैकियावेली तीन, मोंटेस्को फोर, हॉब्स फाइव, लॉक सिक्स, रोसो सेवन, बेंथम एट, मिल नाइन, मार्क्स टेन, लेनिन एंड माओ 12। आप देख लीजिए 12 आपके यहाँ वेस्टर्न फिलोसफर्स में आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। जबकि आप मुस्लिम में देखते तो अल फाराबी है, अल मावरदी, निज़ामुल मुल्क तुसी, अल गजाली, इब्ने खल्दून एंड इकबाल। तो आप ये गिन ले, एक दो तीन, ठीक है, चार पाँच छः, तो अगेन आप 12 + 6। ठीक है, तो ये आपके कुल 18 टॉपिक्स बन जाते हैं। कितने टॉपिक्स बन जाते हैं, 18। इसमें से तो कंफर्म अगर 100 नंबर का पेपर है तो कंफर्म 50 नंबर का तो यहाँ से आपका कंफर्म है। कभी कभी 60 मार्क्स का भी यहाँ से बन जाता है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, वो आपको पूरा भी ऊपर से दे सकते हैं, लेकिन पेपर में पीएमएस में आपको पता है कि 5 सवालात होते हैं, तो सम टाइम 3 सवालात यहाँ से होते हैं 60 नंबर का, और 40 नंबर का यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, तो अगेन इट्स कमीशन का ही मतलब ऑटोनॉमी है, वो जो भी आपको देना चाहे, लेकिन कंफर्म 2 साल 2 सवाल या 3 सवाल ऊपर से, बाकी 1 या 2 सवाल या 3 सवाल नीचे से, लेकिन टोटल आपने 5 सवालात करने होते हैं। ठीक है,
अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास जो है ये जो नेम्स मैंने मेंशन किए, तो बस इन पे ही आपको डेडिकेटेड नोट्स भी मिलेंगे, आपको स्लाइड्स भी मिलेंगे, डिस्कशन भी। एमसीक्यूज तो वैसे हैं नहीं केपीपीएमएस में, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी पे हम आए, तो पार्ट बी में क्या है? नेचर एंड इमरजेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम, इस पे अलग से एक टॉपिक है। इसके अलावा ये इस्लामियात का सिलेबस का हिस्सा भी है, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट पे, इन पे भी कंफर्म सवाल आया है, आता है, इस दफ़ा भी इस पे क्वेश्चन था। पॉलिटिकल कंसेप्ट से बहुत अच्छे सवाल है। सवरेनिटी किसे कहते हैं, लॉ किसे कहते हैं, लिबर्टी किसे कहते हैं, इक्वेलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सीएसएस का भी टॉपिक है। मतलब सीएसएस 2025 में इन पे भी सवाल पूछा गया था, राइट्स एंड ड्यूटीज पे। इस दफ़ा के पीपीएमएस में भी यही सवाल था। उसके बाद आपको बता दो चलिए कि पॉलिटिकल डायनामिक्स, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन किसे कहा जाता है, प्रोपेगेंडा क्या है। उसके बाद आपको बता दो चलूँ कि आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, प्रेशर ग्रुप्स किसे कहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात है, तो लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल लीड्स, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको मैं इतना डेडिकेशन के साथ, इतने डिटेल के साथ ये टॉपिक समझाऊंगा कि आपको पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आई हैव 144, 144 स्कोर मैंने किया है के पी पी एम एस में, ठीक है। आई विल शेयर माई आइडेंटिटी टू यू, शायद मैंने आपके लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो मोनार्की किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में तो है, डिक्टेटरशिप आप समझ सकते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम में क्या फ़र्क है, सदारती एंड पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपको टोटलिटेरियनिज्म, फाशिज्म एंड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म आप देखने को मिलते हैं कार्ल मार्क्स, बाकी वो चीज़ें। अब फाशिज्म आपको हिटलर के साथ आपको ये लफ्ज़ एसोसिएटेड मिलेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंफर्म सवाल है, और बाकी पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अयूब साहब के टाइम पे, इसके अलावा मुशर्रफ साहब के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा तो ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, ये जीपीपी का भी टॉपिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी ये सारे टॉपिक है, ये पाकिस्तान अफेयर पेपर 2 में भी यही टॉपिक है। तो ये वाले टॉपिक जो है ना, ये तो आपको पाकिस्तान अफेयर में भी देखने को, सुनने सुनने को मिलेंगे। इसी वजह से मैंने आपको कहा है ना कि आपका जर्नी मेरे साथ लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन ये तमाम टॉपिक्स आपस में इंटरमिक्स है, ठीक है। तो आपने नॉलेज को समझना है, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है, जो कि आपको इस बात का पता होना चाहिए। उसके बाद असलम आपको बताते चलूँ जनाब कि ये आपका पेपर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेपर 2 पे आता हूँ, बहुत आसान है। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्या ताल्लुक है पॉल साइंस के साथ। तो अगेन आपको मैं बता दूं चलिए, सबसे पहले वहाँ पे भी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको इंडिया के मुतालिक तो वैसे भी पता होना चाहिए, बाकी अपना प्यारा पाकिस्तान, तो भाई पाकिस्तान में तो आइन तो आपको वैसे भी, सी एस एस पी एम एस का स्टूडेंट हो आपको तो वैसे भी आना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको पाकिस्तान अफेयर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेरेटिव, मतलब कंपैरिजन एंड एनालिसिस, इसमें कौन सा वाला बेस्ट है, कौन कौन से फ्लॉस थे, प्रोज एंड कॉन्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है। स्पेशली 1973, अभी तो 26 27 अमेंडमेंट्स भी आए। तो इन तमाम टॉपिक्स को हमने समझना है। उसके बाद एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताता चलूँ कि आपके पास ये जो यूएसए है, यूके, फ्रांस, फॉर्मर सोवियत यूनियन, कंफर्म एग्जैक्ट टॉपिक, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्ट थीम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे सीखो, वहाँ पे भी यही नॉलेज फिट करो। मैं आपको बताऊं कि 400 नंबर का आपका यहाँ पे मिलाप बनता है, पाकिस्तान अफेयर का, आपके एक पॉल साइंस का, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। तो कितना बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 100 नंबर का, पाक अफेयर भी, और यहाँ पे एक पॉल साइंस, तो आप मतलब कुल मिला के 400 का, वो भी आपके कंपल्सरी ऑप्शनल में। यही नॉलेज आपको बाकी चीज़ों में भी काफ़ी हद तक, इवन करंट अफेयर में भी ये चीज़ें आपको हेल्प आउट दे सकती है। इसी वजह से सी एस एस पी एम एस में आपको मतलब अपने लिए काम आसान करना होता है, ताकि आपको एक सब्जेक्ट का नॉलेज
बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट दें। अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है कि selected political system, तो नेचर एंड डायनामिक्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो यूएसए, यूके, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन। अभी आप देख ले कि डेवलपिंग कंट्रीज में टर्की, ईरान एंड चाइना। ईरान आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। इमाम के सुप्रीम लीडर के हवाले से भी आपने काफ़ी सुना होगा। मतलब टर्की में आपको पता है तैयब अर्दगान रिसेंटली आया था, वो F9 पार्क के साथ उन्होंने अपने अंडरपास भी उनके नाम पे हमने ओपन अप किया। उसके बाद चाइना में तो आपको पता है कि वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तानी डेलीगेशन भी वहाँ पे लोग जाते हैं चाइना के साथ, तो आपको पता है सीपेक बाकी काफ़ी चीज़ें। व्हाट आई वांट टू टेल यू जनाब के यही टॉपिक से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान तो ऑलरेडी मैंने आपको किया है, और क्या सीखना है इसमें, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा। इकबाल, यही इकबाल आपको पेपर वन में भी इसी सब्जेक्ट के मिलेगा, यही इकबाल आपको पाकिस्तान अफेयर में भी देखने को मिलेगा। कैद आजम साहब तो एवरग्रीन है, हर जगह पे फिट होता है। किसी कोई भी सब्जेक्ट हो, कैद आजम साहब तो बस कैद आजम साहब है, आपको हर जगह पे कायद आज़म साहब के हवाले से बुक्स का, कोटेशंस का, या उनके अक़वाल का, उनकी अचीवमेंट्स का, सब के सब आपको पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि इन पेपर टू में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, बाकी पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस में आपको तकरीबन टॉपिक्स एज इट इज़ मिलेंगे। मतलब हम कहते हैं ना कि एक अकेला दो ग्यारह, मतलब 1+1, तो वैसे अगर हम देख ले ये तो 2 बन जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 1 है ना, 1 1 के साथ जब आप 1 लगाते हैं तो ये 10 टाइम्स इसमें इजाफा हो जाता है। तो ये सीएसएस में भी ये जो कम्बिनेशन है, ये आपको 1/1 नहीं है, 1+1 नहीं है, बल्कि आपको वैल्यू एडिशन देता है। बहुत हद तक आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, आपका जर्नी आसान हो सकता है। और एक सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत हद तक आपको हेल्प आउट दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर सर सैयद अहमद खान का मैं आपको बताऊं, तो जितना आपने पाकिस्तान अफेयर में सीखा है तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पे भी है। इकबाल पे अगर मैंने आपके साथ क्लास लिया है या लेना है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी फिट होता है, क्योंकि इकबाल तो एक ही इकबाल है। उनके जो ख्यालात थे, उसके अलावा टू नेशन theory, बाकी काफ़ी चीज़ें, वही चीज़ यहाँ पे भी है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान अफेयर में हो तो वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही पेपर वन में हो भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हो भी वही चीज़ है। आइन में तो कोई तब्दीली नहीं है, एक ही आइन है, 280 आर्टिकल्स है। हाँ, क्वेश्चन का नेचर चेंज हो सकता है, मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। तो कुछ मजा आया आपको, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला यहाँ पे। जी सर। आपका भी कुछ दिमाग बना कि भाई इन टॉपिक्स को आपने पहले कभी सुना है इन टॉपिक्स को। सर इतनी डिटेल में नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अभी कल सुबह आपने यही काम करना है कि जो आपके ऑप्शनल से, आपके कंपल्सरी से, उनका सिलेबस निकालें हार्ड फॉर्म में, एंड इनके पास्ट पेपर को डाउनलोड करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल से आप लोग, आपके हाँ मैं क्लास लूँगा, कल सुबह आपका इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास होगा। किस टाइम सर? सुबह 9 से 10 तक आपको पता है कि इंग्लिश का क्लास होगा। बाकी इंशाल्लाह 10 से 11 तक ठीक है सर। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी ओके। विशाल साहब, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन हमारे क्लास का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। तो इस लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड किया है, तो आपको चाहिए कि वो रिकॉर्ड लेक्चर मैं आपको भेजता हूँ, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं, ठीक है।